Hey guys, welcome to another video. And in this series of sorting, today we are going to discuss another sorting technique, which is merge sort. So, just like quick sort, it is also based on divide and conqueror technique. Okay. So, in this algorithm, we are also going to divide a larger array into smaller subarrays and perform sorting on it. Okay. So let's do this. So I am having an array. Let's suppose कोई छोटी प्रॉब्लम लेके देखते हैं. Okay, so 9, 3, 7, 5, 6, 4, 8 and 2. ठीक है. So ये मेरे पास एक array हो गया. Okay. और ये इसके इंडेक्सेस हैं 3, 4, 5, 6, 7. So सबसे पहले इसमें जो हमें काम करना होता है, ठीक है, वो क्या करना होता है, हमें इसका मिड फाइंड करना होता है. सो मिड इज फाइंड इजी. ठीक है. सो इस पूरे एरे का हमें मिड चाहिए, तो 0 प्लस 7 यानी कि स्टार्ट प्लस एंड बाय 2. सो 7 बाय 2 इज व्हाट, 3. ठीक है. ये हमें 3 रिटर्न करेगा. सो एरे जो इस बार हमारा बनेगा वो डिवाइड होगा 0 टू 3 में और 4 टू 7 में. तो 0 टू 3 में क्या आ जाएगा हमारे पास, 9, 3, 7 एंड 5. ओके. और 4 टू 7 हमारे पास क्या आ जाएगा, 6, 4, 8 and 2. Now again find mid. तो इस बार ये प्रॉब्लम ब्रेक होगी 9 और 3 में एंड 7 और 5 में. दिस साइड 6, 4, 6, 4 एंड 8 and 2. ठीक है. नाउ ये हमें डिवीजन तब तक करते रहना है जब तक ये सिंगल एलिमेंट्स ब्रेक नहीं हो जाती, यानी कि एक बार और इनका डिवीजन होगा. सो 9 एंड 3, सिमिलरली 7 एंड 5. यहां से हमें मिलेगा 6 और 4. यहां से हमें मिलेगा 8 एंड 2. ओके. नाउ यहां तक जो भी हमने किया अभी, ये था डिवाइड. अब करते हैं इसकी मर्जिंग. तो मर्जिंग में हम कंपेयर करते चलेंगे. ठीक है. सो एक स्टेप ऊपर जाके जब ये मर्ज होगा तो ये साइड बनेगा 3,9 एंड ये साइड बनेगा 5,7. ओके. इस वाले लेवल पे, इस वाले लेवल पे. ठीक है. देन 3, 9, 5, 7 एक और लेवल फर्दर मूव करेंगे और बनेंगे 3, 5, 7, 9. ठीक है. यानी कि एक सब एरे सॉर्टेड हो चुका है. नाउ मूविंग टू दिस साइड, ये जब एक एक लेवल ऊपर जाएंगे तो ये क्या बनेगा, 6 और 4 बनेंगे 4, 6 और 2 और 8 एक एक अलग सब एरे बना रहे होंगे जो होगा कुछ इस टाइप का. फिर ये एक और फर्दर लेवल मूव करेंगे. सो दिस विल बिकम 2, 4, 6, 8. ओके. सो 3, 5, 7, 9. ये दो एरे जो सब एरेस थे वो आपस में सॉर्टेड है, लेकिन कंप्लीट एरे अभी सॉर्टेड नहीं है. ठीक है. तो अगेन हम मर्ज परफॉर्म करेंगे एंड फाइनली हमारा ये एरे है वो सॉर्ट हो रहा होगा. लाइक 2, 3, 5, 6, 7, 8 एंड 9. ओके. तो अब इसकी एल्गोरिदम पे भी बात कर लेते हैं कि इसकी एल्गोरिदम कैसे लिखी जाएगी. ठीक है. सो लेट्स सपोज आई हैव अ फंक्शन नेम से मर्ज सॉर्ट. ओके. तो मर्ज सॉर्ट में मुझे एक लेफ्ट और एक
राइट या लो और हाई या स्टार्ट और एंड आप कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। सो इफ L is less than H, okay, so what will happen? You have to find mid, which is equals to L plus H by 2, ठीक है। Then merge sort में again you have to pass lower, comma कहाँ तक गए थे हम? मिड तक गए थे, एंड मर्ज सॉर्ट दूसरे कॉलम कहाँ गए थे? मिड प्लस 1 से हमने स्टार्ट किया था और हाई तक गए थे, ओके। नाउ ये जो स्टेप्स हैं ये हमारा डिवाइड करेंगे, ठीक है, लेकिन डिवाइड के बाद हमें मर्ज भी करना था, ठीक है। सो फॉर मर्ज हमारे पास क्या होगा? एक लोअर बाउंड, मिड और हायर बाउंड, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द एल्गोरिथम, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब इसे कोड करते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो अब कोड करते हैं अपने मर्ज सॉर्ट को, ठीक है। सो मर्ज सॉर्ट के लिए सबसे पहले एक फंक्शन लिख लेते हैं, ओके। सो वॉइड मर्ज सॉर्ट, ठीक है। सो ये एक एरे एक्सेप्ट कर रहा होगा, ठीक है। और दो चीज़ें और थी इसके साथ, एक था इसका लेफ्ट पार्ट और एक था इसका राइट पार्ट, ठीक है। लेफ्ट राइट यानी कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट। सो इफ लेफ्ट इज स्मॉलर देन राइट, ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे? हम यहाँ पे मिड फाइंड कर रहे थे, विच इज इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट बाय 2, ठीक है। इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये टेक्निक भी डिवाइड एंड कंकरर को फॉलो करती है, सो हमें एक लार्ज प्रॉब्लम को स्मॉलर प्रॉब्लम में ब्रेक करना होगा। सो अगेन मर्ज सॉर्ट, नाउ इसमें अब क्या जाएगा? एरे लेफ्ट राइट, ओके। सॉरी यहाँ पे राइट नहीं, यहाँ पे जाएगा मिड, मिड तक ब्रेक करेंगे। नाउ अगेन मर्ज सॉर्ट एरे मिड प्लस 1 से कहाँ तक जाएगा? ये राइट तक, ठीक है। यहां से तो हम पार्टीशन करते जाएंगे। अब पार्टीशन करने के बाद हमें लास्ट में से मर्ज भी करना पड़ेगा। सो मर्ज करने के लिए एरे लेफ्ट चाहिए हमें, राइट भी चाहिए हमें और एक मिड भी चाहिए, ओके। तो ये हो गया हमारा मर्ज सॉर्ट का एल्गोरिथम, ठीक है। सो मर्ज सॉर्ट तो हमने बना लिया है, अब एक मर्ज नाम का फंक्शन बनाना भी रह गया है। तो चलिए मर्ज को भी बना लेते हैं। सो मर्ज भी वर्ड टाइप का ही होगा, ठीक है, एंड ये एक्सेप्ट करेगा एक एरे लेफ्ट मिड और राइट। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ओके। सो मर्ज का एम कैपिटल कर देते हैं, यहां से ये एरर हटे, ठीक है। नाउ अब जब ये दो सब एरेज में डिवाइड होगा तो उन एरेज का हमें साइज भी चाहिए होगा, ठीक है। सो इंट n1 इक्वल्स टू मिड माइनस लेफ्ट प्लस 1, ठीक है। ये होगा लेफ्ट पार्टीशन का जो भी एरे बनेगा उसका साइज, और एक होगा हमारा राइट एरे के लिए भी जो साइज होगा वो होगा कुछ राइट माइनस मिड, ठीक है। सो दो एरे बनेंगे, इंट कैपिटल एल मान लेते हैं, इसका साइज n1 एंड एक राइट एरे जिसका साइज है n2। नाउ अब इसमें हम एलिमेंट्स को फिल करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो फॉर इंट i इज इक्वल्स टू 0 टिल i इज लेस देन इक्वल्स टू n1 एंड i प्लस प्लस, ठीक है। तो इसमें क्या करना है हमें? जो भी हमारे लेफ्ट का i है उसको कर दो एरे के लेफ्ट प्लस i, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट तो 0 होगा। सो 0th एलिमेंट से ये स्टार्ट होना, ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हमें अपने राइट वाले एरे में भी वैल्यूज को ऐड करना है। सो राइट में वैल्यूज कहां से जाएंगी? राइट में वैल्यूज जाएंगे हमारे मिड प्लस 1 से, ठीक है, मिड प्लस 1 प्लस आई। नाउ अब यहाँ पे वैल्यूज सारी जा चुकी हैं, एरेज में स्टोर हो चुकी हैं, ठीक है। लेफ्ट और राइट दो एरे हमारे पास यहाँ पे बन चुके हैं, पार्टीशन हो चुका है।
Now again, I equals to 0, j equals to 0 and k equals to left which is 0. ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब यहां से स्टार्ट होता है हमारा सॉर्टिंग वाला पार्ट. नाउ while I is less than n1, जब तक हमारा i n1 से छोटा है, एंड j is less than n2. ठीक है, यानी कि दोनों के जो इनिशियल इंडेक्सेस हैं उनका वैल्यूज उनके साइज से जब तक छोटा है, ठीक है, तब तक हमें क्या करना है, अगर जो हमारे पास लेफ्ट एरे में करंट इंडेक्स है, ठीक है, जो आई है वो अगर छोटा है या बराबर है हमारे राइट के करंट इंडेक्स या जे वैल्यू के, ठीक है, अब हम दो एरेस को कंपेयर कर रहे हैं इनिशियल वैल्यू से, तो जिसकी भी इनिशियल वैल्यूज छोटी होगी वो हमारे एरे के में आ जाएगा. ठीक है, तो अगर छोटी वैल्यू है लेफ्ट की तो लेफ्ट का आई इसमें डाल दो, अदरवाइज ऑटोमेटिकली इसमें राइट वाले एरे की वैल्यूज फिलअप हो जाएगी. ठीक है, सो आर ऑफ जे प्लस प्लस. ओके, नाउ अगर किसी एरे में कम वैल्यूज रह जाती हैं या किसी का साइज बड़ा रह जाता है तो उसके लिए i इज लेस देन n1. सो एरे ऑफ k प्लस प्लस इक्वल्स टू l ऑफ i प्लस प्लस. ठीक है, सिमिलरली ये केस इसके पास भी जाएगा, राइट के पास. ओके, ठीक है, सो ये था पूरा हमारा मर्ज सॉर्ट. ठीक है, तो यहाँ पे ये कंडीशंस कंप्लीट हो जाती हैं एंड यहाँ पे मुझे जे करना पड़ेगा एंड यहाँ पे n2 करना पड़ेगा. तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, कैपिटल M. ओके, एक और कुछ एरर रह गया, कहाँ पे है, ओके, ये कैपिटल K हो गया है, इसको मुझे स्मॉल बनाना है. ठीक है, तो इसको करते हैं सेव और करते हैं रन. के ये कुछ इसने एरर थ्रो कर दिया है. ओके, यहाँ पे आई नहीं, यहाँ पे जे आएगा. गॉट इट, तो उसको करते हैं फिर से सेव, रन करते हैं अगेन. सो यहाँ पे गिवन एरे, ओके, एंड यहाँ पे मेरा सॉर्टेड एरे यहाँ पे आ चुका है. ठीक है, सो ये रहा मेरा गिवन एरे एंड यहाँ पे सॉर्टेड एरे मुझे मिल रहा है. ठीक है, सो ये था मेरा सिंपल C++ का कोड एंड दिस कोड विल ऑल्सो वर्क इन जावा. ठीक है, तो यहाँ पे बस आपको पब्लिक स्टैटिक वर्ड यूज करना है, स्वैपिंग का कोई यहाँ पे चक्कर है नहीं, तो ये कोड एग्जैक्टली जावा में भी काम करेगा. ठीक है, सो आई होप you understand this code and this is all for this lecture. Till then, happy coding.